हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, पता ही है कि जो है हम इस चैनल पर मैथमेटिक्स क्लास 9th का जो मैथमेटिक्स से गणित है उसको पूरा सिलेबस हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। वेरी मोस्ट टाइम पे मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। परीक्षा के हिसाब से जो एग्ज़ाम आती है, आपकी एग्ज़ाम एनुअल एग्ज़ाम होती है, वार्षिक जो एग्ज़ाम होती है उसके हिसाब से ही मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है, मैं बिल्कुल आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा जो एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं और आईएमपी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और यदि आपने मेरी प्रीवियस क्लास नहीं देखी, पिछली क्लासें नहीं देखी हैं, तो वो जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दी हुई है सभी क्लास की, तो वो आप देख सकते हैं वहाँ से। ठीक है, तो आप वहाँ से सारी क्लासें देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्लास जो है ये है 6th क्लास है। ये कौन सी क्लास है? छठे नंबर की क्लास है ये। ठीक है, मतलब छठवीं क्लास है। तो यदि मेरी 5 क्लास आपने नहीं देखी है तो आप प्लीज़ वो देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सभी क्लास देख लीजिएगा। मैं पूरा आपको कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा कक्षा 9वीं का। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए और इस चैनल पर बने रहिए। बस अब आपको क्या करना है, पूरा सिलेबस कराने के लिए बस आपको ये करना है कि जो है फीस नहीं देना है, आपको ये करना है कि जो है सब्सक्राइब करना है यदि चैनल पर नए हो तो, और अपने जो है फ्रेंड्स को शेयर करना है, जो भी आपके बेस्ट फ्रेंड्स हो। और यदि आपका व्हाट्सअप ग्रुप है स्कूल का तो उसमें इसको शेयर करना है, स्कूल का जो व्हाट्सअप ग्रुप है आपको उसमें इसको शेयर करना है। और क्या करना है, और जो है अपना इस क्लास को जो है अपना इस क्लास की लिंक ले लीजिएगा आप। ठीक है, लिंक कॉपी कर लीजिएगा इस वीडियो की, और अपने जो भी आपका जो भी स्टेटस है वहाँ पर इसको लगा दीजिएगा। अपने स्टेटस पर इसको ज़रूर लगाइएगा, अपने जो व्हाट्सअप का स्टेटस है उस पर इसको ज़रूर लगाइएगा। ठीक है, बस इतना आपको काम करना है। ठीक है, और यदि आपको क्लास अच्छे लगे तो लाइक करना है, और मुझे कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना है कि आपको क्लास समझ में आई या नहीं आई। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रश्नावली जो एक्सरसाइज जो है वो हम करेंगे 1.4 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को निरूपित कीजिए। है ना, मतलब देखिए यहाँ पे दिया विजुअलाइजेशन 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। मतलब उत्तरोत्तर आवर्धन करना है, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन हमको यहाँ पर करना है। तो बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा और पूरा वीडियो जो है लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बिल्कुल सब सिंपल तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, उदाहरण देकर उस चीज़ को आप समझिएगा। ठीक है, और नोट्स ज़रूर बनाइएगा, नोट्स आपको ज़रूर बनाना है। ठीक है, फेयर कॉपी आपको ज़रूर बनाना है। ठीक है, तो नोट्स जो इसके नोट्स कहाँ मिलेंगे, ये ऐसे कैसे यहाँ आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ से भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ ही यदि आपको नोट डाउन नहीं करना है तो जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ भी रखा हुआ है, इसका पीडीएफ भी है, तो पीडीएफ की लिंक मैं दे दूंगा वहाँ पर, तो वहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं, आप वहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, इसको पूरा इसकी पीडीएफ जो है कहाँ मिलेगी आपको, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ फ्रेंड्स, यदि आपके लिए मैं इतना कर रहा हूँ तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप इसको ज़्यादा सपोर्ट करें। सपोर्ट कैसे करोगे, यदि चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना, और अपने सभी दोस्तों को, सभी बेस्ट फ्रेंड्स जो भी हैं आपके, उनको सभी को प्लीज़ इस चैनल के बारे में बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं हम इसका एग्जाम्पल, पहले मैं बताऊँगा आपको फिर करवाऊँगा। ठीक है, और फ्रेंड्स एक बात और मैं बता दूं आपको कि जो है ये इतना आईएमपी क्वेश्चन नहीं है, फिर भी आप कर लीजिएगा। ठीक है, इससे आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। ठीक है, मैं आपको देखो, आपको मैं नॉलेज के हिसाब से भी पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं कि केवल परीक्षा के हिसाब से पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको आगे भी काम आए वो चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा। मैं केवल परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताऊंगा कि वो परीक्षा में जो क्वेश्चन आ रहा है वही करवाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको नॉलेज के हिसाब से बताऊंगा कि आपको आगे भी काम आए वो। ठीक है, वो क्वेश्चन तो ये इतना आईएमपी नहीं है, लेकिन ये नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको व्यवहारिक जीवन में भी ये काम आता है। ठीक है, तो आप उसके लिए मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखिएगा, तो देखिएगा फ्रेंड्स, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ध्यान से बिल्कुल देखिएगा। और देखो यहाँ पर देखो, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे देखो यहाँ पे लिखा मैंने 1 लिखा और उसके बाद लिख दिया 2। तो बताओ इसके इनके बीच में कोई नंबर है क्या? जैसे 1 2 मैंने लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया मैंने। यहाँ तक इन दोनों के बीच में बता दो आप तो मुझे कि इन दोनों के बीच में क्या कोई नंबर है क्या, कोई सी संख्या है क्या इन दोनों के बीच? आप कहोगे सर नहीं है, यहाँ पे केवल 1 है और 2 है। नहीं, इन दोनों के बीच भी संख्या है। कितनी संख्या है? 10 संख्याएं। कितनी? 10 नंबर्स हैं इसके बीच। कौन कौन से देखो मैं बताता हूँ। ये 1 लिखा है ना, तो देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1.1 कर सकते हैं, फिर 1.2, ठीक है, 1.3, 1.4 मतलब 1.4, फिर 1.5,
आ रहा है समझ में। फिर क्या कर सकता हूँ 1.6, फिर 1.7, ठीक है, फिर 1.8, ठीक, फिर 1.9, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखो 1.10 करने जाऊँगा। जैसे देखो मैं यहाँ पे 1.10 करता हूँ, ठीक है। तो देखो 1.10 कभी नहीं होता है, देखना कभी ऐसा होता नहीं कि 1.10 लिखते हैं। देखो यहाँ पे आप मान लो जैसे ये 1.9 है ना। तो अब मैं इसमें क्या एक ऐड करूँगा, एक जोड़ूंगा, है ना। आपको दिख नहीं रहा होगा, सॉरी। देखो यहाँ पे लिखा है 1.9, अब मैं इसमें एक जोड़ूंगा, क्या करूँगा, एक जोड़ूंगा, है ना। तो देखो एक जोड़ा मैंने इसमें ना, मतलब 1.10 करना है मुझे। अब यहाँ पर देखो यहाँ लिखा है ना, जैसे ये लिख दिया मैंने 1.1, सॉरी 1.9, मतलब 1.9, है ना। अब क्या लिखना है 1.10, तो मतलब इसमें मैं एक जोड़ूंगा, जो ऊपर यहाँ पे लिखा है ये 1.9 लिखा है, इसमें एक में जोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे 1.10 यहाँ पर करना है यहाँ पर, है ना। तो देखो इसमें मैं एक जोड़ता हूँ, तो 9 और 1 10 की 0, और कैरी ऑन होगा 1, फिर 1 और 1 2, और ये दशमलव ऐसा कैसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दशमलव के पीछे यदि जीरो होती है उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। तो यहाँ पे कितना है 2, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमने लिखा था 1, मतलब ये एक था, फिर एक था, फिर एक के बाद आ गया 1.1, फिर 1.2। तो देखो ये 1 और ये 2, है ना। मतलब इनके बीच कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 9, मतलब कितने नंबर है, 9 नंबर है इनके बीच। कितने नंबर है, 9 संख्याएं इनके बीच है। आ रहा है समझ में कैसे है ना। सभी में ऐसा ही है। यहाँ पे जैसे देखो 2.3 है, तो क्या होगा 2.1, जैसे 2 आ गया फिर 2.1 आएगा, 2.3 आएगा, फिर 2.4 आएगा, 2.5 आएगा, 2.6 आएगा, 2.7 आएगा, 2.8 आएगा, 2.9 आएगा। अब देखो 2.9 आ गया, 9 में यदि एक जोड़ूंगा, क्या जोड़ूंगा, एक, है ना। तो क्या होगा 9 और 1 10, शून्य कैरी ऑन होगा 1, 2 और 1 3, और ये दशमलव ऐसा कैसे यहाँ लिख दो नीचे, तो 3 आ गया। तो 2.9 के बाद क्या आता है, 3 आता है। क्या आता है, 3, ठीक है। आपको समझ में, ठीक है। तो आपको मैं यही बताना चाह रहा हूँ, यदि आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए कि क्या है, मतलब इन 2 और 3 के बीच या 1 और 2 के बीच कितने नंबर से 9 नंबर, 9 संख्याएं हैं। जैसे 2 और 3 के बीच कितनी संख्याएं, 9 संख्याएं कैसे है वो मैंने अभी आपको बता दी। जैसे 1 और 2 के बीच में कितनी संख्या है, तो देखो 1 की बात क्या आएगा, 1.1 आएगा, 1.2 आएगा, 1.3 आएगा। आया समझ में। ये सभी संख्याओं में ऐसा ही होता है। जैसे मैं आपसे बोलूँ यहाँ पे 3 और 4 के बीच कितनी संख्या है, तो आप बताओगे 3 के बाद आता है 3.1 आएगा, 3.2 आएगा, 3.4 आएगा, 3.5 आएगा। आ रहा है समझ में। तो सभी संख्याओं में ऐसा ही होता है। आया समझ में, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखना यहाँ पे अब हम किस तरह से करेंगे। यदि आप ये समझ गए ना, तो वो सवाल भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं, अब हम आते हैं अपने सवाल पर। तो फ्रेंड्स देखिएगा, अपना सवाल ये लिखा है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, संख्या रेखा पर, मतलब संख्या रेखा पर लाना है। देखो ये लिखा है संख्या रेखा पर 3.765 3.765 को निरूपित करना है ना। उसको रिप्रेजेंट करना है किस पर, संख्या रेखा पर, नंबर लाइन पर। कहाँ पर, नंबर लाइन पर करना है, ठीक है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, पहले मैं क्या कर लेता हूँ, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। नंबर लाइन जो है मैं खींच लेता हूँ पहले ना, ठीक है। तो देखते हैं, वैसे मैं आपको खींच के यहाँ बता सकता हूँ, है ना। देखो बताता हूँ, देखो 1 से लेंगे हम, कहाँ से लेंगे, 1 से, ठीक है। 1 से लेंगे। अब 1 से लेकर कहाँ तक खींचना है, तो देखो 1 से लेकर आप है ना कहाँ तक खींच सकते हो, जैसे कहाँ तक, 10 तक खींच दो, कहाँ तक खींच दो, 10 तक खींच दो, है ना। 10 तक खींचते हैं। देखो 10 तक मैंने 1 नंबर लाइन खींच दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 1 है, तो ये 1 का यहाँ डैश कर देना, फिर यहाँ पे निशान करते जाओ। ऐसे 1 सेंटीमीटर के निशान है, ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये इतनी जो दूरी है कितनी है, 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये 6 पे कर दो, फिर ये 4 पे कर दो, फिर ये 8 पे कर दो, फिर ये 9 पे कर दो, और ये 10 पे, तो ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 होगा, है ना। क्या होगा 1, और फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ 4 5 6 7 8 9 और 10, है ना। यही है, ये क्या है, हमारी नंबर लाइन है, ठीक है। संख्या रेखा है ना, यहाँ पे 0 है, ठीक है। ये संख्या रेखा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने प्लस वाली ली है, देखो माइनस वाली भी होती है, इधर माइनस भी आएगा। जैसे इधर क्या रहेगा, माइनस आएगा, -1 -2 इधर, है ना। इधर जैसे इधर इधर -1 भी आएगा, फिर -2 आएगा इधर। तो अभी हमने प्लस वाली क्यों ली, क्योंकि यहाँ पे जो हमको नंबर दिया ये भी किस में है, प्लस में है, ये वाला, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, हमको ये निरूपित करना है। तो पहले देखो आपको 3 कहाँ दिख रहा है, ये रहा 3, है ना, ये रहा। अब देखो 3.7 किन के बीच आएगा, जैसे ये लिखा 3
क्यों, मैंने यहाँ से देख लिया इसको, संख्या रेखा पर इसको निरूपित करना है ना मुझे। तो देखो 3 कहाँ है, 3 तो ये रहा, ये रहा। अब देखो, अब ये पॉइंट कहाँ है, 3.7 कहाँ है, यहाँ पर दिख रहा है कि आपको कहाँ मिलेगा वो, पहले ये बताओ मुझे कहाँ मिलेगा। तो देखो इन दोनों के बीच मिल जाएगा वो, कैसे मिलेगा, देखो 3 के बाद क्या आएगा, 3.1 आएगा, 3.2 आएगा, 3.4 आएगा, 3.5 आएगा, 3.6 आएगा और 3.7 आएगा। इन दोनों नंबर के बीच ही आया समझ में, आ रहा है समझ में। तो वही हम करेंगे यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, हमेशा हम क्या करेंगे, ज़्यादातर 1 से 10 तक ही हम खींचेंगे। ऐसा नहीं कि इन दोनों के बीच आ रहा है तो बस इतनी खींच दो, 1 से 4 तक ही खींच दो, नहीं, थोड़ा सा बड़ा खींचना, ताकि सामने वाले को एग्जाम में जो है अच्छा लगे, एग्जामिनर जो भी टीचर है उसको अच्छा लगे थोड़ा दिखने में। ऐसा नहीं कि यहाँ से बस इन दोनों के बीच आ रहा है तो बस यहाँ से यहाँ तक खींच दे, ऐसा ड्रॉ मत करना, ठीक है, ऐसा मत खींचना, पूरा खींचना 1 से 10 तक कम से कम। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 3 और 4 के बीच खींचेंगे, क्या खींचेंगे, 3.1 3.2 ऐसे खींचेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखो मैं एक और संख्या रेखा खींच रहा हूँ, ठीक है, क्यों खींच रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों के बीच मुझे नंबर लाना है 3.76 ना। तो देखो मैं नंबर लाइन खींचता हूँ, यहीं पर खींचता हूँ, देखिएगा ध्यान से, ठीक है, इतनी लंबी खींचूंगा मैं, है ना, इतनी लंबी खींचूंगा, ये मैंने खींच ली, ठीक है। अब जो है निशान बना दो, यहाँ पे 1 है तो 1 2 है ना, 3 4, आप देखो मेरे साथ भी आप बना सकते हो, ठीक है, मेरे साथ भी आप बना सकते हो, ताकि आपको अच्छा समझ में आएगा, ठीक है, मेरे साथ बनाओगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो इसको तो थोड़ा सा और अच्छे से बना दो इनको, ठीक है, ये तो आपको सबको आती होगी बनाना, है ना। चलो देखो ये तो 0 हो जाता है यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात है, इतनी जल्दी मत करना, ठीक है, ये तो हो गया। अब देखो ये जो 3 और 4 है, ये 3 और 4, अब इस 3 और 4 को मैं क्या करूँगा, जूम करूँगा, क्या करूँगा, जूम, है ना, मतलब इनको पास लाऊंगा, ठीक है। तो देखो 3 और 4 है ना, तो अब देखो 3 तो ये मिल गया मुझे, मान लो यहाँ पे क्या है, 3 है, क्या है, 3 है, ठीक है, ये मिल गया मुझे 3, ठीक है, मिल गया 3, ये रहा, मतलब ये वाली जो संख्या रेखा ये एक ही है, ठीक है, ये अलग नहीं है, ये भी इसी का पार्ट है, जो इसी का पार्ट है, मतलब इसी का पार्ट है, ये संख्या रेखा एक ही है, बस अब इसके ये पार्ट है, इसके भाग है, ये किस संख्या रेखा का भाग है, इसका, कौन सा, ये वाला, केवल इतना इतना, केवल इतना इतना ही, ये इतना यहाँ से यहाँ तक बड़ा है, मतलब इसको मैंने जूम कर दिया है, ठीक है, क्या कर दिया, जूम, ठीक है। ये जो 3 और 4 लिखा है ये कितना बड़ा हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक, ये रहा, यहाँ से यहाँ तक, आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है, बिल्कुल ध्यान से समझना, मैं क्या बता रहा हूँ, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये संख्या रेखा का इतना सा टुकड़ा है, ये इस संख्या रेखा का ये जो टुकड़ा है ये कितना बड़ा है, ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो देखो ये 3 तो लिख दिया मैंने, ठीक है, अब क्या 4 लिख दूँ क्या, नहीं, अब इसके क्या आएगा, 3.1 3.2 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9। अब 3.9 के बाद क्या आएगा बताओ, 3.9 के बाद इधर देखते हैं, 3.9 के बाद क्या आना चाहिए, इसमें देखो 1 जोड़ेंगे ना हम, क्या जोड़ेंगे, 1, कितना आएगा, 9 और 1 10, कैरी ऑन होगा 1, 3 और 1 4, और ये दशमलव जो था इसके नीचे आ जाएगा। तो बताओ दशमलव के बाद कोई 0 होती है, उसका महत्व होता है क्या, महत्व नहीं होता है ना। तो क्या बचा, 4, मतलब यहाँ 4 लिख दूँ, बिल्कुल। तो ये रहा, देखो 3 और 4 के बीच संख्या है, 3 और 4 के बीच संख्या ये रही, आया समझ में, ऐसे बनाना है आपको, आया समझ में। तो देखो अब हमको लाना क्या था, हमको लाना था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये लाना था हमको, है ना, ये लाना था हमको, मतलब 3.7 लाना था, 6 को तो छोड़ो, अभी 6 5 को छोड़ो, अभी हमको 3 तो लाना था, 3 तो आ गया, ऑलरेडी आ गया ना। क्या लाना है, पॉइंट लाना है, और मतलब दशमलव लाना है और 7 लाना है। तो देखो यहाँ पे कहीं दिख रहा है क्या, दशमलव और 7, देखो 3.7 ये रहा, दिख रहा है 3.7, तो हमको मिल गया, थोड़ा सा तो हमको मिल गया 3.7। अब देखो 3.7 6 कहाँ मिलेगा, 6, तो 3.7 और 3.8 के बीच मिल जाएगा, मतलब इन दोनों के बीच वो मिल जाएगा नंबर। तो अब मैं इस पार्ट को भी इतना ही बड़ा खींचूंगा, देखिएगा कैसे, ठीक है। क्यों खींच रहा हूँ, क्योंकि मुझे 6 चाहिए ना। अब देखो 3.7 तो मिल गया, ये रहा 3.7, 3.7 तो मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, 6 चाहिए, तो उसके लिए अब मैं क्या खींचूंगा, लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक है। तो देखते हैं, ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, ड्रॉ करते हैं अभी, है ना। चलो आप मेरे साथ ही बनाइएगा ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। चलो तो फ्रेंड्स लाइन ड्रॉ करते हैं, इतनी लाइन ड्रॉ करना आप, ठीक है। इतनी बड़ी लाइन का ड्रॉ करना, छोटी सी मत करना, ठीक है, अच्छी नहीं लगेगी छोटी सी।
है ना। अच्छी नहीं लगती है ना, बड़ी कोई चीज़ बड़ी रहती है वो अच्छी लगती है। ठीक है, देखो कहाँ तक, 10 तक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1, ठीक है, फिर ये हो जाएगा 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 हो गया। चलो ये तो जीरो है यहाँ पे है ना। अब देखो, अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात ये है कि कौन सा आ रहा है यहाँ पे, 3.7, 3.8 आ रहा है ना, इन दोनों के बीच। मतलब इसको जो, इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको कितना बड़ा कर दिया मैंने, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना बड़ा कर दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना बड़ा मैंने इसको कर दिया, इसको जूम कर दिया, बड़ा कर दिया, इतना बड़ा। ठीक है, तो देखो 3.7 है ना, तो यहाँ लिखो 3.7, लिख दिया 3.7। अब क्या आएगा, अब आएगा 3.71, क्या आएगा 3.71, यहाँ आएगा 3.72, यहाँ आएगा 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78। और अब देखो यहाँ पे कितना हुआ है ना, यहाँ पे करना था क्या, क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 8। अब यहाँ पे होगा 3.79 और फिर यहाँ पे आएगा आगे, है ना। आप अच्छे से करना, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। मतलब 3.79 में देखो 3.79 में एक जोड़ देते हैं ना, क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं, जोड़ें एक जोड़ना है, ठीक है। तो 9 और 1 10 हो जाएगा, कैरी ऑन होगा 1, 7 और 1 8, और देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 नहीं, सॉरी 4 नहीं, 3, कितना आएगा, 3.7, 8 आएगा ना, 8 तक खींचना है, सॉरी कहाँ तक खींचना है मैं थोड़ा सा भूल गया। देखो 3.7, 3.8 तक खींचना है, कहाँ तक खींचना है, 3.8, ये आ गया 3.8, ये खींचने की ज़रूरत ही नहीं है इतना, तो ठीक है, ये यहाँ तक काफ़ी है, बस हो गया यहाँ तक। ठीक है, क्यों नहीं खींचना है, क्योंकि 3.7 और 3.8 के बीच तो खींचना है, इन दोनों के बीच। तो ये रहा 3.7 और ये रहा 3.7, 3.78 तक खींचना है ना, सॉरी ये भी आएगा फिर उसमें, ये वाला सॉरी मैंने काट दिया उसको। ठीक है, आप कर लेना सही। यहाँ पे क्या है, 3। देखो फ्रेंड्स, तो मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ, यही समझना है इस सवालों में। ठीक है, इन सवालों में आपको क्या समझना है वो देखिएगा आप ध्यान से। ठीक है, इन सवालों में आपको क्या समझना है, आपको इस सवालों में देखो यहाँ पे क्या लिखा, 3.79 है ना। तो जब भी ऐसा नंबर आए, यहाँ ध्यान से समझना, आपको बहुत काम आएगा आगे, ध्यान से बिल्कुल। ठीक है, जैसे देखो लिखा है 3.79 है ना, 3.79। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये इस तरह से लिखा हुआ है। अब आप ये 3.8 लिखा हुआ है, किस तरह से लिखा हुआ है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो 3 अब आप बोल रहे हो ये तो 9 भी है, ये 7 कहाँ गया, आप ये सोच रहे होंगे ये 9 कहाँ गया, 7 कहाँ गया, ये कैसे हो गया 3.8। तो कैसे वो, वही वो समझाने वाला हूँ मैं आपको। ठीक है, तो देखो जब भी पॉइंट के बाद ऐसा जैसे ये लिखा है 9, क्या लिखा है 9 है ना, मान लो ये 5 से बड़ा होता है, जैसे 7 है। अब जैसे देखो ये क्या लिखा है, 7 लिखा हुआ है ना, तो ये तो ठीक है 7 लिखा हुआ है। अब जैसे देखो ये जो 9 है, ये जो 7 से बड़ा है क्या, बिल्कुल बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, जब भी कोई नंबर किसी नंबर से बड़ा रहेगा, आगे रहेगा, तो हम क्या करेंगे, जो है इसको एक बढ़ा देंगे, इस अंक को क्या करेंगे, इस अंक को जो है हम एक बढ़ा देंगे, क्या करेंगे, एक अंक बढ़ा देंगे। ठीक है, एक अंक क्या करेंगे, हम बढ़ा देंगे। जैसे ये 9 है तो इसको क्या कर दूंगा मैं, 8 कर दूंगा, इसको क्या कर दूंगा मैं, 8। हमेशा याद रखना, जैसे यहाँ लिखा हुआ 3 सॉरी इधर नहीं दिखेगा आपको, है ना, यहाँ लिख देता हूँ। देखो यहाँ लिखा हुआ है 3.7, कितना लिखा हुआ है 3.7। बताओ ये 5 से बड़ा है क्या, बिल्कुल बड़ा है। तो ये एक और दे दो इसको, तो क्या हो जाएगा 4। मतलब इसको मैं, इस नंबर को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। आया समझ में? ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे, सॉरी ये थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गई, ऐसा नहीं करेंगे इसको। देखो ये पॉइंट में होता है केवल, इधर पॉइंट इधर नहीं होगा, इधर 3 में नहीं होगा, ये केवल पॉइंट में होता है। पॉइंट में कैसे, फिर से मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ लिखा हुआ है 3.2 और फिर यहाँ लिखा हुआ है 5, क्या लिखा हुआ है 5, ये लिखा हुआ 5। ठीक है, तो अब देखो ये जो नंबर है, ये वाला नंबर जो 2 है, 2 छोटा है क्या 5 से, या यूँ बोल सकते हैं जो 5 है वो बड़ा है किससे, 2 से। ठीक है, तो हम इसको एक बढ़ा देंगे, इसका क्या करेंगे, एक बढ़ा देंगे। मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पे इसको बढ़ा दो, 3 कर दो। तो जो लिखा है 3.25, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3.3। ये समझना है आपको, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि 3.25 लिखा हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे, हम एक बढ़ा देंगे। क्यों बढ़ा देंगे, क्योंकि जो 5 है
ये बड़ा है किससे, 2 से। जब भी ऐसा नंबर आए ना पॉइंट के बाद कि उससे ये वाला नंबर बड़ा रहे और ये छोटा रहे, तो हम हमेशा क्या करेंगे, इसको 1 बढ़ा देंगे, ये जो नंबर इसको 1 बढ़ा देंगे, बस ये लिख देंगे और ये 5 नहीं लिखेंगे। ठीक है, आया समझ में, 1 बढ़ा देंगे, बस ये करना है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप समझना, यही यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। जैसे लिखा हो 3.79, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये 7 क्या है, छोटा इस 9 से, तो इसमें को 1 बढ़ा देंगे, क्या करेंगे, 1 बढ़ा देंगे, 3.8 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखो हमको क्या चाहिए था, हमको यहाँ पे चाहिए था 3.76 चाहिए था, क्या चाहिए था, 6। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा क्या, देखो 3.72, 3.73, 3.74 और 3.75, 3.76 ये रहा। तो देखो 3.76 और 3.77 के बीच अगला नंबर आएगा, मतलब इन दोनों के बीच। ठीक है, क्योंकि 3.76 तो चाहिए था हमें, देखो यहाँ पे ये क्या चाहिए था, 3.76 चाहिए था ना, तो 6 तो ये रहा यहाँ पे 3.76 ये वाला। ठीक है, तो इन दोनों के बीच अब हम संख्या रेखा करेंगे, मतलब इन दोनों को जूम करेंगे, करें, देखते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, इस लाइन को कैसे खींचेंगे, देखो आप 2-2 का ले लेना। जैसे यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, इसको आप 1 सेंटीमीटर मान लेना। क्या मान लोगे, 1 सेंटीमीटर। गलत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, गलत बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक को मान लिया 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक को मान लिया 2 सेंटीमीटर। क्यों मान रहा हूँ वो अभी आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक को मान लो 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक को मान लो 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर। बस इतने बड़े में हो जाएगा आपका काम। ठीक है, तो यहाँ पे हम 0 मान लेते हैं और इसको मैंने जूम कर दिया, किसको, इसको मैंने जूम कर दिया है। ठीक है, किसको कर दिया जूम मैंने, 3.76 और 3.78 को। ठीक है, तो देखिएगा फ्रेंड्स आगे अब हम देख रहे हैं, तो देखिएगा फ्रेंड्स ध्यान से बिल्कुल। अब देखो हमको किसके बीच खींचना है, 3.76, तो यहाँ लिख दो 3.76। अब मैंने ये इतना गैप क्यों छोड़ा, इतना बड़ा बड़ा सेंटीमीटर मैंने क्यों लिया, क्योंकि देखो मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, देखो 3.76 हो गया, अब आएगा 3.761 आएगा, है ना, फिर आएगा 3.762 आएगा, फिर 3.763 आएगा। तो अब मैंने इतना बड़ा गैप क्यों लिया, इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये पास पास आ जाते, मान लो यहाँ इतना लेता मैं इतना, तो ये नंबर इससे टिक मतलब वो हो जाता है ना, क्या बोलते हैं उसको, नेरो हो जाता है ना, मतलब इसके पास में हो जाता तो सूझ ही नहीं पड़ती, हमको समझ में ही नहीं आता कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे रहता, मान लो 1 सेंटीमीटर इतना रहता, तो ये नंबर यहाँ आ जाता, तो ये मिक्स हो जाता, क्या हो जाता, मिक्स। इसलिए मैंने इतना बड़ा बड़ा सेंटीमीटर लिया ताकि आपको अच्छा सफाई से दिखे और दूर दूर थोड़ा दिखे। ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, गलती मिस्टेक बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आप ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो 3.73 हो गया, अब करेंगे 3.764 आएगा, 3.765 आएगा, है ना, और बस 3.766 कर सकते हैं। तो अब हमको क्या चाहिए, देखो 3.76 चाहिए था, मिला क्या, ये तो मिल गया ना। अब क्या चाहिए, 3.77, मतलब इनके बीच। अब ये देखो यहाँ से यहाँ तक हमने दोनों खींच दिए, है ना, मतलब आप वो आगे भी खींच सकते हो। देखो 3.77 है ना, तो यहाँ पे 3.77 कब हो जाएगा, जब आप एक नंबर और बढ़ा दोगे, है ना, मतलब इतना गैप में एक नंबर और बढ़ा देना। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, 3.76 हो जाएगा, फिर 7। तो देखो ये एक नंबर बढ़ गया, आपको नहीं दिख रहा हुआ है ना, तो देखो एक नंबर जो है ये बढ़ गया है। ये जो 6 है छोटा है किससे, 7 से, तो इसको मैं 1 दे सकता हूँ, मतलब ये बड़ा नंबर है तो इसको मैं 1 दे सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, 1 दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3.77 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3.77 हो जाएगा। ठीक है, और यही हमको चाहिए था, क्या चाहिए था, 3.77। ठीक है, मिल जाएगा 3.77, ये रहा देखो 3.77। कैसे किया मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, चलो, तो अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए, देखो हमको नंबर ड्रॉ कौन सा करना है वो ऊपर मैं आपको बता देता हूँ। नंबर ड्रॉ करना है हमको 3.6 तक पहुँच गए थे, कहाँ तक पहुँच गए थे, 6 तक पहुँच गए थे ना। अब चाहिए 5, 3.765 चाहिए, क्या चाहिए, 5। चलो देख लो 5 कहाँ पर है, जल्दी से फटाफट 5 देख लो जल्दी से कहाँ पर है। तो देखो 3.761 है, 3.762 है, 3। फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, आपको हमको क्या लाना था, 3.765 लाना था ना, 5 चाहिए था अब हमें ना। तो देखो ये रहा 3.761, 3.762, 3.763 और ये आ गया हमारा आंसर, ये रहा। बस इतना सा आपको ड्रॉ करना है, यहाँ से यहाँ तक एग्जाम में ये आ सकता है, तो बिल्कुल आप ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट जो है बताने वाला हूँ, तो जो नेक्स्ट है वो भी इसके ही जैसा है, बिल्कुल ऐसा कैसा ही है। ठीक है, बिल्कुल आपको ऐसा कैसा ही करना है जैसे मैंने यहाँ पे किया है। ये
पहले ये फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड, इस तरह से ही आपको उसको करना है जब तक हमारा नंबर ना आ जाए। जब तक हमारा 3.765 नहीं आ जाए तब तक हमको ये ड्रॉ करना है। जैसे आ गया क्या, यहाँ पर हमारा आंसर ये रहा, देखो 3.765। ठीक है, तो नेक्स्ट भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से करना है। देखिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट दिया है 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4 दशमलव, तो यहाँ पे बार लगा हुआ है ना, को देखिए। तो देखो आपको 4 संख्या तक देखना है, 4 दशमलव स्थानों तक। तो ये 2 तो हो गया, ये 2, तो 1 2 3 4, ये 4 दशमलव तक, 4 दशमलव स्थानों तक, इसका मतलब यही है। ठीक है, तो 4 हो गई। अब बस आपको ये नंबर जो है संख्या रेखा पर निरूपित करना है पूरा। ठीक है, तो ये कहाँ पर मिलेगा, ये 4 और 5 के बीच मिलेगा। पहले 4 और 5 के बीच मिलेगा, उनके बीच लाइन ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, 4 और 5 के बीच मतलब 2 मिल जाएगा आपको, 4 और 5 के बीच। ठीक है, अब क्या चाहिए, 4 और 2 6 चाहिए, तो उसके हिसाब से फिर आप देख लेना, आपको मिल जाएगा। और यदि नहीं आता है आपको करना तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं इसको भी करवा दूंगा। ठीक है, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक है फ्रेंड्स, और जो भी अपने बेस्ट फ्रेंड्स है प्लीज़ उनको ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अपना इस वीडियो को, इस क्लास को अपना स्टेटस ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, इसकी लिंक जो है अपने स्टेटस पर ज़रूर लगाइएगा। और अपने सभी स्कूल फ्रेंड्स जो भी आपके दोस्त हैं, क्लासमेट्स हैं, पड़ोस के दोस्त हैं, सभी को प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर पूरा कंप्लीट कोर्स कराऊंगा।